नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ हैं फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के सचिव अभिषेक निगम। आइए जानते हैं आपकी संस्था में कुल कितने सदस्य हैं और कहां-कहां के लोग इसमें शामिल हैं। नमस्कार, हमारी संस्था फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति शहर के स्ट्रीट वेंडरों के लिए काम करती है। जैसा कि आपको जानकारी देना चाहते हैं कि पूरे शहर भर में एक छोटी छोटी मार्केट कमेटी का गठन किया गया है, जो 11-11 मार्केट कमेटी का चयन किया गया है और जिसमें हमारे पुरुष महिलाओं को बैलेंस करते हुए उस कमेटी का गठन किया गया है। उसके पीछे स्पष्ट रूप से उद्देश्य है कि वहाँ के वेंडरों को अवेयर करना और जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो स्कीम उन तक कैसे किस प्रकार से पहुँच सके उस योजनाओं का लाभ दिलाना, और किसी भी तरीके का अगर भ्रष्टाचार होता है तो उस भ्रष्टाचार पे भी रोक लगाने का काम हम लोग पूरी तत्परता से करने का काम करते हैं। मार्केट कमेटी जो है वो 11 मार्केट कमेटी है, जिसमें हमारे 7 पुरुष और लगभग 4 महिलाएं बैलेंस करके बनाई गई हैं। चूँकि महिलाओं की भी लीडरशिप बहुत अति आवश्यक होती है। महिलाएं चूँकि रात दिन आप देखती हैं कि लगातार संघर्ष करके अपनी आजीविका चलाने का काम करती हैं, तो महिला अगर अपने काम को अच्छे से कर सकती हैं तो वो एक बेहतरीन लीडर भी हो सकती हैं। इस मानसिकता से वो 11 कमेटी का चयन हम लोग करते हैं। अभिषेक जी, हम जानना चाहेंगे कि पटरी कारोबारियों के लिए जिस वेडिंग जोन का पीएम मोदी ने 7 जुलाई को ऐलान किया है, ये कहाँ बने हैं, किस कार्यदायी संस्था ने इसे बनाया है और इसका आवंटन किन्हें होगा और किन शर्तों के आधार पर होगा। ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लहतारा से लेके चौका घाट ओवरब्रिज तक एक नाइट बाजार का मॉडल तैयार किया गया है। लेकिन आपका एक प्रश्न था कि कौन लोग होंगे, किसको दिया जाएगा, तो आपको बता दें हमारी पहली प्राथमिकता होगी स्ट्रीट वेंडरों को दिलवाने की, जो वर्षों से वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। और इसके बाद उनका क्या क्राइटेरिया है, क्या चीज़ें रहेंगी, इस पे म्यूनसिपल कमिश्नर से अभी चर्चाएं नहीं हो पाई हैं। जैसे चर्चा होंगी आपके माध्यम से और तमाम समाज के माध्यम से आपको अवगत कराने का काम हम लोग करेंगे। अभिषेक जी, इसको लेकर पिछले दिनों कांग्रेस के शैलेंद्र जी ने और आपने भी कुछ आपत्ति जाहिर की थी, इसका समाधान हुआ या नहीं? कि एक चीज बता दें, स्ट्रीट वेंडरों की डिमांड करना किसी पार्टी विशेष से करना ये तो कहीं उचित लगता ही नहीं है। क्योंकि गरीब निरीह आदमी की मदद करना समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। देखिए, अभी तो आवंटन की प्रक्रिया खुल के सामने आई नहीं है और जो स्ट्रीट वेंडरों का आवेदन है वो पीएम स्वनिधि के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें पीएम स्वनिधि और LOR की प्रक्रिया है। और प्रत्येक वेंडर को अपना आवेदन करने के लिए CLC सेंटर को जिला प्रशासन ने और नगर निगम ने निर्देश जारी किए हैं 50 रुपए पर वेंडर, और एकदम सरलता से वो आवेदन हो सकता है और इससे ऊपर किसी को भी किसी तरीके का पैसा नहीं दिया जाना है। और आवेदन करने के बाद पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों को डायरेक्ट उनके बैंक खाते में पैसा जाना है और बीच की जितनी कड़ियां हैं, जो भी भ्रष्टाचारी कड़ियां हैं, उन सभी को तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने किया है। अभिषेक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके अलावा कुछ और संस्थाएं भी हैं जो ठेला पटरी वालों के लिए लड़ने का दावा करती हैं और पैसे लेकर उनको मेंबर बना रही हैं। इस पर आप रोक कैसे लगाएंगे? आपके माध्यम से पहली जानकारी हो रही है। और आपको बता दें, स्ट्रीट वेंडर चूंकि पढ़ा लिखा नहीं होता है तो उनको भ्रष्टाचार में लुभाने का काम शासन प्रशासन कई तरीके के ऐसे सामाजिक लोग होते हैं जो करने लगातार करते हैं। लेकिन आपको आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं, अगर इस तरीके का कोई भी व्यक्ति है तो उसके नाम से अगर फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति तक हम लोगों तक उसकी बात पहुंचाई जाएगी कि अगर किसी तरीके का पैसा लिया जा रहा है, उस व्यक्ति का नाम लिया जाएगा, तो मैं निश्चित रूप से भरोसा दिलाता हूं कि पूरी ईमानदारी से उसके साथ न्याय संगत कार्रवाई कराई जाएगी। जिला प्रशासन के स्तर तक, अपने समिति के स्तर तक अगर उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा तो हम लोग सड़कों पर भी उतर कर संघर्ष करने का काम करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं समाज सेवी संजय केसरी उर्फ लल्ली चौधरी। आइए जानते हैं, बनारस में आप जो होटल खोलने जा रहे हैं उसे लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है और साथ ही इसमें मंत्री जी का भी नाम आ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? जी, मैं संजय केसरी बाबा विश्वनाथ की नगरी में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के निर्देश अनुसार हम लोग एक लॉज टाइप का जगह खोल रहे हैं
जिसमें 18 कमरे हैं। उन कमरों में एसी की सुविधा होगी और उसमें यात्रियों के ठहरने की स्थान होगी कम किफ़ायती जगह पर। अभी हम लोग व्यापार मंडल से हैं, हम लोग के पास तमाम व्यापारियों का फ़ोन आता रहता है। बनारस में कहीं रहने की जगह सुविधा नहीं मिलती, इसलिए हमारा एक विचार हुआ कि कहीं अपना जगह लेकर व्यापारियों को और यात्रियों को ठहरने की जगह बनाई जाए, जिससे लोगों को सुविधा मिले। अब माननीय मंत्री जी हमारे बड़े भाई हैं और हमारा ऐसा कोई वो नहीं है, ये मेरा अपना खुद का है। माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद रहता है, लेकिन माननीय मंत्री जी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। संजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि उसमें आप क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं और कमरों का किराया क्या रहेगा? उसमें एक जेन्युइन सुविधा है कि हम लोग लैट्रिन बाथरूम अटैच 10 कमरे और 5 कमरे बिना लैट्रिन बाथरूम अटैच। उसमें एक छोटी सी रसोई रहेगी जिसमें स्नैक्स वगैरह, इससे रात के बच्चों का दूध या कॉफ़ी या चाय वगैरह हम लोग देंगे, जिससे यात्रियों को कोई असुविधा न हो और हम वो दर्शन कर सकें। उसमें हम लोग जितना भरसक हो सकेगा यात्रियों के लिए स्वेच्छा से उनका सम्मानपूर्वक उनका देख रेख करेंगे। यही सब सुविधाएं उसमें रहेंगी। और बाकी जो भी अफवाहें या कोई चीज़ उठती हैं तो जब कोई आगे बढ़ता है या कुछ अच्छे कार्य होते हैं तो वो लोग बोलते रहते हैं और हम लोग माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य करने वाले हैं। हम लोग कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हम लोग को या हमारे परिवार या हमारे समाज को किसी के सामने नज़र झुका के बात करनी पड़ेगी। हम लोग सदा समाज के हित के लिए काम किया है और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें।